सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन गेवरा में आया हूं। इधर पूरे हमारे कोल माइनिंग वर्कर्स से और अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं। स्वयं मैं इस बिगेस्ट माइन इन इंडिया, सेकंड बिगेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, इस गेवरा माइन के अंदर देखने के लिए आया हूं। कितना कठिन परिस्थिति में देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के जनता का सेवा के लिए जो कोल वर्कर्स काम करते हैं, स्वयं मैं आज देख रहा हूं कितने कठिन परिस्थिति में, गर्मी में वो लोग काम कर रहे। आज इतना गर्मी है फिर भी कोई गाड़ी रुकता नहीं, कोई काम रुकता नहीं, कोई कोल प्रोडक्शन रुकावट नहीं होता है। अगर कोल प्रोडक्शन रोका है, देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रुकावट आती है। इसलिए कंटिन्यूएशन कोल प्रोडक्शन करते रहना। आज बहुत खुशी की बात है, आजाद के बाद पहली बार 1 बिलियन टन्स का कोल प्रोडक्शन भारत हासिल रिकॉर्ड किया है। और आने वाले दिन में जो इंपोर्टेड कोल बहुत कम हो गया और आने वाले दिन में भी और कम करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे। हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। दूसरा, जो भारत का बढ़ते हुए डिमांड है, वो डोमेस्टिक सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो और कमर्शियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जो बढ़ते हुए पावर जनरेशन का डिमांड होते रहते हैं, पावर डिमांड होते हैं, उसके आधार पर हमारा थर्मल पावर स्टेशंस का भी कोल प्रोडक्शन करना हमारा बहुत बड़ा मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लगभग 74-75% ऑफ पावर जनरेशन थर्मल के आधार पर, कोल के आधार पर पावर जनरेशन होता है। आज सेलफोन चार्ज से लेकर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी बिना पावर का काम नहीं होता है, और एग्रीकल्चर का हो, घर में जल लाइट का हो, सब कुछ आज जिंदगी पावर के जॉइंटली है। बिना पावर का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। लोग 2 दिन भूखा रह सकते हैं, मगर 1 घंटा पावर के बिना घर में रह नहीं सकते। ये स्थिति है आज देश में, दुनिया में। इसलिए बहुत हमारा इम्पोर्टेंस है इस एक्टिविटी का। आज हम कोल वर्कर्स का सेफ्टी के बारे में सोच रहे। सेफ सिक्योरिटी आधार पर हम काम करने के लिए नए नए गाइडलाइंसेस दे रहे और नए टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे। वेलफेयर ऑफ द कोल वर्कर्स का भी देख रहे। जो लैंड लेते हैं, जो एक्वायर करते हैं, उनका भी आने वाले दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर और हम उनको कैसा और सुविधा दे सकते हैं देख रहे। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रेवेन्यू बढ़ रहे, जिसमें प्रीमियम हो, रॉयल्टी हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो, 100% स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार है। वो लोग को पैसे जाते हैं इसका कोल माइन में एक्टिविटी के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो डीएमएफ आते हैं, वो पैसे जो इफेक्टेड एरिया है, जो कोल माइनिंग के कारण, उस एरियाज पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस जिले में खर्च करना। भारत सरकार भी समय समय पर हम प्रयास करें। जितने डीकोल वहाँ जो माइनिंग्स है, उस माइन क्लोजर एक्टिविटी भी लगभग 147 एट ए टाइम, पहली बार आजाद के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर वो माइन क्लोजर एक्टिविटी पर हम एक्शन प्लान तैयार करें। विद इन 3 इयर्स के अंदर जितने भी डीकोल माइनिंग्स है, सभी माइन्स को हम पूरा एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से, स्टैंडर्ड के आधार पर जो पूरे ग्रीनरी डेवलपमेंट करने के लिए पूरा प्रयास करें, रिस्टोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर रणनीति क्या है सर? जो ग्रीन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अलग है, फिर भी हम कोल मिनिस्ट्री के द्वारा हम सोलर एक्टिविटी डेवलपमेंट कर रहे, उसका मिनिस्ट्री अलग है। मगर हम भारत सरकार के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा लगातार हम अलग अलग जगह सोलर पावर जनरेशन का भी समांतर हम प्रयास कर रहे हैं।